ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 11। श्लोक है यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक दोबारा। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक का संधि विच्छेद है यत् अक्षरम वेदविदः वदन्ति विशन्ति यत् यतः वीतरागः यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। संधि विच्छेद दोबारा। यत् अक्षरम वेदविदः वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वीतरागः यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। शब्दों के अर्थ है वेद विदः अर्थात ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता, यत् अर्थात जिसे, अक्षरम अर्थात अमोघ वीर्य, वदंती अर्थात बताते हैं, वीतरागः अर्थात राग रहित, यतयः अर्थात योगी जन, यत विशन्ति इसमें दो शब्द है यत विशन्ति। यत अर्थात जिसमें, विशन्ति अर्थात प्रवेश पाते हैं। यदि छंतो इसमें दो शब्द है यत इच्छन्तः। यत अर्थात जिसके, इच्छन्तः अर्थात इच्छुक। ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य का। चरन्ति अर्थात आचरण करते हैं। ते अर्थात तुझे। तत्पदम
इसमें दो शब्द है, तत् पदम। तत् अर्थात उस, पदम अर्थात पद को, संग्रहेण अर्थात संक्षेप में, प्रवक्ष्ये अर्थात बताऊंगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। वेद विदः अर्थात ब्रह्मावाणी के ज्ञाता, यत अर्थात जिसे, अक्षरम अर्थात अमोघ वीर्य, वदंती अर्थात बताते हैं, वीतरागः अर्थात राग रहित, यत यह अर्थात योगी जन, यत विशन्ति इसमें दो शब्द है, यत और विशन्ति। यत अर्थात जिसमें, विशन्ति अर्थात प्रवेश पाते हैं, यदि छंतो इसमें भी दो शब्द, यत इच्छन्तः, यत अर्थात जिसके, इच्छन्तः अर्थात इच्छुक, ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य का, चरंती अर्थात आचरण करते हैं, ते अर्थात तुझे, तत् पदम इसमें दो शब्द है, तत् और पदम। तत् अर्थात उस, पदम अर्थात पद को, संग्रहेण अर्थात संक्षेप में, प्रवक्ष्ये अर्थात बताऊंगा। श्लोक का अर्थ है, ब्रह्मावाणी के ज्ञाता, जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, राग रहित योगी जन जिसमें प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तुझे उस पद को संक्षेप में बताऊंगा। यहाँ श्लोकों में जैसे बात चल रही है, इसके पहले के श्लोकों में हमने इस बात को देखा कि जो वशीभूत मन बुद्धि वाले हैं, जो पूरी तरह अर्पित हुए मन बुद्धि वाले हैं, वो राजाई भाव को पाते हैं, और इसीलिए ही उसी के बारे में, राजाई भाव को पाना और उसका क्या पुरुषार्थ है, उसी के लिए इस भक्ति योग के विषय में जैसे कि बातें बताई जा रही है, जो विचार मंथन करते हैं और अव्यभिचारी याद से, मामेकम की याद से दिव्य प्रकाश युक्त जो परम पुरुष है, अर्थात शिव समान ज्ञान स्वरूप बने शिव बाबा को पाता है। 8वें अध्याय के ही इस 9वें और 10वें श्लोक में भी, श्लोक नंबर 9, 10 में भी जो उल्लेख आया है कि जो सब प्राणियों का शासन करता है, सूर्य की तरह तीक्ष्ण वर्ण वाला, अज्ञान अंधकार से परे है, तो जिन्होंने ऐसी भ्रूमध्य में आत्मा को एकाग्र करने की, मन बुद्धि को अव्यभिचारी याद की, अचल अडोल भक्ति भाव की प्रैक्टिस की हुई है, तो दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। तो यहाँ इन सब श्लोकों में ही ऐसे दिव्य ज्योति परमात्मा को, शिव बाबा को, जो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष बनते हैं,
उन्हें पाने की बात बोली है। आज के श्लोक में भी इसी तरह बात बताई। जिस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाने की बात का विषय पहले श्लोकों में चल रहा है, तो आज के श्लोक में बताया कि जो ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता, ब्रह्मा मुख से जो वाणी चली, तो उस अनुसार जो बातें बताई गई है, तो ऐसे वाणी के ज्ञाता जिसे अमोघ वीर्य, जो श्लोक में शब्द आया है अक्षरम, जो कभी क्षरित नहीं होते, तो उसे अमोघ वीर्य बताते हैं। और जो राग रहित योगी जन है, पहले के श्लोकों में जैसे उल्लेख आया अव्यभिचारी मन बुद्धि वाला, तो इसी तरह इस श्लोक में उल्लेख है राग रहित योगी जन। राग अर्थात आसक्ति, मोह, अटैचमेंट। उसके विपरीत है वैराग, और उसी के लिए ही शब्द यूज किया है राग रहित, अर्थात जिन्हें आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, नष्टो मोह है। तो ऐसे राग रहित योगी जन जिसमें प्रवेश पाते हैं, ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, तो राग रहित योगी जन ऐसे अमोघ वीर्य में जिसमें प्रवेश पाते हैं और उसके इच्छुक, ऐसे प्रवेश पाने के इच्छुक जो है वो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तो तुझे उस पद को संक्षेप में बताऊंगा। तो ऐसा कौन सा पद है जिसके लिए योगी जन ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, तो उसके बारे में ही यह क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है चौमुखी ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, राग रहित सहज राज योगी जन जिस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तुझे उस विष्णु लोकीय पद को संक्षेप में बताऊंगा। तो ऐसे जो राग रहित योगी जन है, वो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं। ऊपर के श्लोकों में भी जो बात आई है, दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, और इस श्लोक में आज के बात आई है ऐसे जो राग रहित, जो निर्मोही, आसक्ति रहित, राग रहित योगी जन है, वो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं। तुझे उस विष्णु लोकीय पद को बताता हूँ। तो इस श्लोक संबंधित ही गीता के अन्य अध्यायों में भी कुछ उल्लेख आए हुए हैं, तो रेफरेंस श्लोक देखते हैं। सबसे पहले तो चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 10। इसमें इसी श्लोक की तरह अलग शब्दांकनों में उल्लेख है। एक तो राग, भय, क्रोध रहित। आज के श्लोक में उल्लेख है राग रहित, इस श्लोक में उल्लेख है राग, भय और क्रोध रहित। मेरे में ध्यान मग्न, मेरे ही पूरे आश्रित। ऐसे लाखों लोगों ने जो ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बन, जो आज के श्लोक में उल्लेख है राग रहित जो योगी जन है, जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते, तो ब्रह्मचर्य का आचरण अर्थात ही ज्ञान युक्त आचरण। और इस चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख है ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन, विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाया है। और आज के श्लोक में उल्लेख है विष्णु लोकीय पद। तो ये विष्णु लोकीय राजाई भाव,
विष्णु लोकीय पद, ये दोनों बातें एक ही है। तो जो ऐसे राग रहित है, तो ये पवित्र बनने वाले ही ऐसे पद की, ऐसे भाव की प्राप्ति करते हैं। आगे के रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 72। इसमें उल्लेख आया है, जो योगी किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता, महामृत्यु में भी ऐसी अविनाशी अवस्था में स्थिर होकर परम ब्रह्म के ऊर्ध्वमुखी, परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। इसके पहले जो अध्याय अभी तक हम पढ़ चुके हैं, 7 अध्याय तक, तो कई श्लोकों में इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। निर्वाण धाम की अवस्था, निर्वाण पद, विष्णु लोकीय पद, स्वर्गीय जो राजाई भाव है, तो ये सारी बातें एक ही है। तो यहाँ उल्लेख आया है, जो मोह में नहीं पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में जो महामृत्यु के समय भी स्थिर होते हैं। जो 8वें अध्याय के अभी तक के श्लोकों में हम इन उल्लेखों को देख रहे थे, अंत मते सो गति वाली जो बातें हैं, कि विनाश काल में भी, प्रलय काल में भी, महामृत्यु के समय भी जो अचल अडोल भक्ति भाव से स्थिर होते हैं, तो ऐसे परम ब्रह्म के निर्वाण धाम के पद को पाते हैं। आगे का रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24। तो इसमें यहाँ अलग अलग प्रकार से जो यज्ञ सेवा वगैरह की अर्पित की जो बात आई हुई है, इसमें जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म की योगाग्नि में, ज्ञानाग्नि में अर्पित हवि, इसके द्वारा ही ब्रह्मलोक ही गंतव्य है, ऐसे बताया है। अभी तक के श्लोकों में जो हम उल्लेख देख रहे हैं अव्यभिचारी मन बुद्धि से, जैसे आज के श्लोक में उल्लेख है राग रहित योगी जन, तो यहाँ भी सब कुछ अर्पित करने वाले अर्थात आसक्ति रहित जो होते हैं, तो ब्रह्मलोक ही गंतव्य है। अगला रेफरेंस श्लोक है आठवें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 8, श्लोक नंबर 24। इसमें उल्लेख आया हुआ है परम ब्रह्म लोक में जाने का। जो ऐसे परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार लोग हैं, तो वो परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 14, श्लोक नंबर 26। इस श्लोक में बात आई है कि जो मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है, तो वो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए ही योग्य है। जो राग रहित, आसक्ति रहित या निर्मोही नष्ट मोहा बनने की जो बातें हैं, उसी को अलग अलग शब्दांकनों में बताया जाता है। जैसे यहाँ उल्लेख है मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा, और उससे सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो आज के श्लोक में उल्लेख है परम ब्रह्म में प्रवेश पाते हैं, और जिसके लिए पवित्रता, ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं और विष्णु लोकीय पद को प्राप्त करते हैं। आगे है ये 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15। इसमें जो उल्लेख आया है परम ब्रह्म लोक में रहते भी जो स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है,
तो यहाँ परम ब्रह्म का नीचे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है फुटनोट में। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पार्ट भी शिव का है। तो यहाँ भी जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म है उनके बारे में बताया हुआ है। आगे का रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 33। इसमें उल्लेख आया हुआ है ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। तो परमपिता शिव वो जिस साकार तन का आधार लेते हैं मुकर्रर तन के द्वारा, जिसके पहले भी हमने इस बात को समझा है, तो उनके द्वारा ही परमपिता अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ बताया है कि ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। अगला 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 8। इसमें उल्लेख आया हुआ है मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि स्थिर कर। तो इसमें ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप में निवास करेगा। तो जहां आज के श्लोक में उल्लेख है परम ब्रह्म में, ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश पाने के लिए, तो राग रहित योगी जन जिसे ही यहाँ उल्लेख आया हुआ है, एक मुझ में ही मन लगा, बुद्धि को स्थिर कर, तो ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही निवास करेगा। इस तरह से आज के श्लोक के ये रेफरेंस श्लोक हुए, और श्लोक का सार यही है कि जो अमोघ वीर्य है, अक्षर है, जिनके बारे में पहले के श्लोकों में दिव्य पुरुष, दिव्य ज्योति परमात्मा को पाने की बात का उल्लेख आया है, तो जो राग रहित अर्थात निर्मोही आसक्ति रहित जो योगी जन है, वो ऐसे ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश पाते हैं, और उसी के लिए बताया ज्ञान युक्त ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। इस तरह से ये श्लोक का सार है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। चौमुखी ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता, जिसे अमोघ वीर बताते हैं, राग रहित सहज राज योगीजन जिस ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तुझे उस विष्णुलोकीय पद को संक्षेप में बताऊंगा। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। चौमुखी ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता, जिसे अमोघ वीर बताते हैं, राग रहित सहज राज योगीजन जिस ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तुझे उस विष्णुलोकीय पद को संक्षेप में बताऊंगा। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहले है VCD नंबर 2349
VCD नंबर 2349 1 घंटा 54 मिनट 1 आवर 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अमोघ वीर्य और विष्णु लोकीय पद। जब मन को इतना कंट्रोल करे कि एक सेकंड भी सुप्रीम सोल की याद से क्षरित न हो, पतित न बने, नीचे न गिरे मन बुद्धि, तब ही संभव है कि वो कामदेव को, काम अंग को कंट्रोल रख सकेगा, क्षरित नहीं होगा। इसलिए एक ही मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर है, भले उसे देव आत्मा कहा गया, देवताओं में भी महादेव कहा गया, जो अमोघ वीर्य कहा जाता है। क्या वो क्षरित नहीं होता, जैसे परम पदधारी विष्णु दिखाते हैं। बाकी चार भुजाओं वाला कोई होता नहीं है। कहाँ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है आराम से। सर्प नहीं, सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ है। उसके कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी बुद्धि में पैदा नहीं होती है। आगे है VCD नंबर 2766 VCD नंबर 2766 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म। शिव बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले किसकी रचना करते हैं? शिव बाप को भी क्या चाहिए है? बोले मनुष्य तन में आते हैं तो भी नाम देते हैं ब्रह्मा। अब पहला पहला माँ, पहली पहली ब्रह्मा, तो पहला मुख जिसको शास्त्रवादी भी दिखाते हैं, चित्रकारों ने भी बनाया है, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। तो परम ब्रह्म कहा जाता है। परे पे परे क्यों? जो और चार मुख हैं वो तो चार दिशाओं की तरफ दिखाए जाते हैं, ऊर्ध्वमुखी तो नहीं है, तो वो एक है ऊर्ध्वमुखी। इसलिए ऊंच ते ऊंच पाटधारी परम ब्रह्म उस शास्त्रों में भी बताया हुआ है। भले कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, फिर कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2329 VCD नंबर 2329 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है राग रहित योगी जन ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश पाते हैं। तो जो 4.5 लाख हैं वो पहले पहले मनमना भव बनेंगे या 500-700 करोड़ पहले मनमना भव बनेंगे? 4.5 लाख पहले पहले मनमना भव बनेंगे। जो 4.5 लाख पहले पहले मनमना भव बनेंगे वो आत्माएं निराकारी स्टेज में आ जाएंगी या नहीं? मनमना भव हो जाएंगी या नहीं? बाप के मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु में समा जाएंगी या नहीं?
जो बाप का संकल्प सो सब बच्चों का एक ही संकल्प हो जाएगा या नहीं हो जाए। इसीलिए शास्त्रों में ये बात आई है क्या कि हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, बलबूले हैं, छोटे बड़े। क्या हैं? सागर के बुदबुदे बलबूले हैं, छोटे बड़े। सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने लिख दिया था, वास्तव में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या? एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं। मूल रूप में उन्होंने बता दिया कि मूल रूप में ये संसार क्या है, एक ही बीज है जिसमें से ये सारी सृष्टि निकलती है और अंत में सब उसी में समा जाते हैं। कब समा जाते हैं? तब समा जाते हैं जब वो वृक्ष का बीज वृक्ष से डिटैच हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है तो उसका पहला कोई फल भी होता होगा? नहीं, पहला फल होता है। उस पहले फल में कोई बीज भी पकता होगा। फल पकता है तो बीज उस फल से डिटैच हो जाता है, सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है। अटैचमेंट रहता है वृक्ष के पत्तों में, टहनियों में, तनों में, फलों में, फूलों में लगाव रहता है? नहीं लगाव रहता। तो यही बात सिखलाने आए जो धन का अखूट भंडार बाप है, ज्ञान धन का। क्या ज्ञान धन, क्या ज्ञान सिखलाने आए हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कैसे बना जाए, इस सारी दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, अपनी देह से मोह नष्ट हो जाए, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए और देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों से भी मोह नष्ट हो जाए। आगे है वीसीडी नंबर 141, वीसीडी नंबर 141 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। साधुओं का काम क्या है? साधु शब्द है साधना से जुड़ा हुआ है। क्या साधते हैं? इंद्रियों की साधना करते हैं। इंद्रियों को पतित होने से बचाने के लिए, निस्तेज होने से बचाने के लिए साधना करते हैं। साधना इसलिए करते हैं कि ईश्वर को ब्रह्मचर्य से विशेष प्यार है, पवित्रता से विशेष प्यार है। अगर ईश्वर को पवित्रता से प्यार न होता तो भारत देश में नहीं आता।
जैसे पवित्रता में ही परमात्मा का प्यार समाया हुआ है, तो साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए कि हमारी भी इंद्रियां सधी रहे, तेज बढ़ता रहे, पवित्रता ऐसी बढ़ जाए कि हम परमात्मा से मिल सके। इसलिए साधना करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। और परमात्मा से मिलने के लिए क्या करना जरूरी है? साधना। किसकी साधना? इंद्रियों की साधना। तो ऐसे साधु संत हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में है या बाहर की दुनिया में है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे साधु संत हैं जिनको इंद्रियों को साधना बड़ा मुश्किल लगता है। कहते हैं ये तो असंभव है। क्या? घर गृहस्थ में रहते इंद्रियों की साधना करना ये बहुत मुश्किल है। ऐसे कि नहीं बाहर की दुनिया के ही साधु संत महात्मा ऐसे कहते हो। अब भगवान तो एक है, बाप से मिलने से वर्षा मिलता है, तो भगवान से मिलने के लिए साधना करना, और प्योरिटी की जब साधना हो जाए, भगवान प्राप्त होने लगे, ऐसा महसूस होने लगे कि हमको परमात्मा मिल गया है, हमको भगवान का एड्रेस मिल गया है, हमने पा लिया है, तो मिलने के बाद क्या मिलता है? भगवान से सुख शांति का वर्षा मिलता है। ये हो गए श्लोक संबंधित पॉइंट्स। अभी आगे हैं श्लोकों की रिवीजन। सोमवार के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 6 का 45 से 47 तक श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 45 से 47 तक, और 8वें अध्याय का 11वां श्लोक अध्याय 8 श्लोक नंबर 11। 6वां अध्याय की रिवीजन इन श्लोकों के साथ ही पूरी हो रही है, इसीलिए सोमवार के श्लोक टेस्ट में अध्याय 6 के सारे श्लोक पूरे हुए हैं, तो एक बार वो सारे श्लोकों को पढ़ के रखिए। आज के श्लोक की रिवीजन है 6वें अध्याय का 45वां 45 नंबर श्लोक। श्लोक है प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अर्थात किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्मों में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में विष्णु रूप परम गति को पाता है। इसके पहले के श्लोकों में जैसे हमने देखा है योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय, अर्थात जिनका पुरुषार्थ बीच में छूट जाता है कारणे अकारणे, तो ऐसी आत्माएं जो शरीर छोड़ देती है, तो ऐसी आत्माएं उनका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, दोबारा आकर पुरुषार्थ ऐड हो जाता है। और उनके लिए जैसे इसके पहले के श्लोक में उल्लेख आया था कि ऐसे जो भक्ति मार्गीय जो दुनिया है उससे पार चले जाते हैं, तो ऐसों का पुरुषार्थ आगे बताया कि वो प्रयत्न पूर्वक जो ध्यान योगी है उनकी महिमा के लिए सारे श्लोक है आज 45 से 47 तक के। तो उनके पुरुषार्थ की गति बताई
कि जो योगाभ्यास के लिए जिनके पाप पूरी तरह से धुल जाते हैं योगाभ्यास करते करते, तो वो परम गति अर्थात विष्णु रूप परम गति को पाते हैं। और ये श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। एक तो चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, जिसमें उल्लेख आया है राग भय क्रोध रहित मेरे में ही पूरे आश्रित ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बन विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाया है। तो यह राग भय क्रोध रहित अर्थात पूरी तरह पाप धुल जाने पर विष्णु लोकीय भाव को पाते हैं। आगे 5वें अध्याय का 17वां श्लोक अध्याय 5 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया है कि पूरी तरह अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापिस नहीं आते, अर्थात नरकीय दुनिया में सदैव सुखधाम जाते हैं। आगे है श्लोक नंबर 45 संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक। 8वें अध्याय का 21वां श्लोक अध्याय 8 श्लोक नंबर 21, इसमें भी उल्लेख आया है विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति को पाने का। 5वें अध्याय का 25वां श्लोक अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25, इसमें उल्लेख है पाप नाशक ही परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। और 6वें अध्याय का 28वां श्लोक अध्याय 6 श्लोक नंबर 28, इसमें उल्लेख आया है जो सदा शिव बाबा से संयुक्त हुआ पाप रहित योगी है वो परम ब्रह्म का स्पर्श युक्त अति सुख भोगता है। तो इसके पहले इस बात को समझा है परम ब्रह्म का निर्वाण पद, निर्वाण अवस्था या ऐसे अतीन्द्रिय सुख, ये सारी बातें एक ही है जो कि विकर्म विनाश होने के बाद ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है। आगे है श्लोक नंबर 45 45वां श्लोक, इसके संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक। इन श्लोकों में पाप का मूल क्या है उनका उल्लेख आया हुआ है। पाप होता कैसे है, तो 3रे अध्याय का 37वां श्लोक अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, जिसमें काम और क्रोध बड़े पापी है ऐसा उल्लेख है। 16वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक अध्याय 16 श्लोक नंबर 21 22, इसमें 21 श्लोक में यह उल्लेख है कि काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है, इन्हें त्यागना चाहिए। और ऐसे 22 नंबर श्लोक में उल्लेख आया कि जो ऐसे द्वारों से विमुक्त होते हैं, आत्म कल्याणार्थ कर्म करते हैं, वो वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। और 5वें अध्याय का 26वां श्लोक अध्याय 5 श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया हुआ है जो काम क्रोध से रहित। पहले श्लोक में उल्लेख है काम क्रोध ही ज्यादा पाप कराते हैं, तो जो काम क्रोध से रहित होते हैं वो परम ब्रह्म का निर्वाण पद पुरुषोत्तम संगम युग में और वहां विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। आगे है श्लोक नंबर 46 श्लोक नंबर 46, श्लोक है तपस्वी भ्योधिको योगी
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्थात राजयोगी दैहिक ताप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है, और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः हे अर्जुन, तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुणबद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। इस श्लोक में श्रेष्ठ योगी अर्थात सहज राजयोगी को ही श्रेष्ठ योगी बताया है। और वो किस कारण से, तो उसके लिए जो उल्लेख है कि दैहिक ताप देह को कष्ट देने वालों से भी वो बड़ा है, आत्मज्ञानियों से और कर्म कांडियों से तो श्रेष्ठ है ही। तो अर्जुन को बताया कि इसीलिए ऐसा श्रेष्ठ योगी बन। इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 28। इसमें उल्लेख है जो वेदों में, भौतिक यज्ञों में, दैहिक तप में, सांसारिक पदार्थों के दान में अल्पकालीन पुण्य फल है, और राजयोगी पुरुषोत्तम संगम युग में इसे जानकर उस सबसे पार चला जाता है। तो दैहिक तपस्वियों से राजयोगी बढ़कर इसलिए है क्योंकि इन सब में अर्थात जो दैहिक तप है उन सब में ऐसे जो कर्म कांड है उन सब में अल्पकालीन पुण्य फल ये जान करके राजयोगी इन सब से जो मानवीय कर्म कांड है उससे पार जाता है। आगे है दूसरे अध्याय का 43-44वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 43-44। इन दोनों श्लोकों में इस तरह उल्लेख है कि जो भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं, तो ऐसों की जो भोग ऐश्वर्य में ही जिनकी बुद्धि आसक्त हुई है तो उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती है। अर्थात जो दैहिक कर्मकांड है, क्रियाकर्म है, उनमें जो कामनाओं के कारण जिनकी बुद्धि इन सब बातों में खींची हुई है तो वो संपूर्ण समाधि में स्थित नहीं हो पाते। और दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45, इसमें अर्जुन को भगवान ने बताया है कि ये जो वेद है 3 गुणों के विषय वाले हैं, तो इसीलिए ही इससे परे होकर आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। आगे है 11वें अध्याय का 48वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 48। इसमें उल्लेख आया है वेदवाणी, यज्ञ, स्वाध्याय, न दान, न कर्मकांडीय क्रियाओं से और न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य लोक में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। और 11वें अध्याय का 53, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 53, इसमें उल्लेख आया है मुझे अर्थात भगवान को न वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता के बिना स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ द्वारा देखा जा सकता है। जो पॉइंट लिखा है यज्ञ, तप, दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ।
मुरली की तारीख 8/2/68। तो इन श्लोकों में जो भी क्रिया कर्म है, कर्म कांड है, भक्ति मार्गीय, दैहिक तप वगैरह है, उन सब के बारे में बताया कि इन सब से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि भगवान ज्ञान का भंडार है, तो ज्ञान के द्वारा ही वो जानने योग्य है, ज्ञान से ही पाने योग्य है। तो इसीलिए जैसे पहले श्लोक में उल्लेख आया कि राजयोगी जो है इन सब से बढ़कर है, क्योंकि भगवान ज्ञान द्वारा ही पाने योग्य है, वे तप दान आदि के द्वारा नहीं मिलते हैं। आगे है 6वें अध्याय का 47वां 47 नंबर श्लोक। श्लोक है योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। अर्थात सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला समझूं और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। तो इस श्लोक में खास उल्लेख है, जैसे पहले के श्लोकों में उल्लेख आया कि भगवान तो भक्ति मार्गीय जो भी क्रिया कर्म वगैरह है उससे नहीं मिलते हैं। तो इस श्लोक में बात बताई है कि सबसे श्रेष्ठ सहज राजयोगी कौन है, योगी कौन है, तो जो दिल और दिमाग अर्थात श्रद्धा भावना वाला दोनों का जो बैलेंस वाला है, तो ऐसा ही योगी जो है दिल दिमाग वाला समझो और दिल सहित भावपूर्ण योगी ही श्रेष्ठ है। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक है, एक तो श्लोक में अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि ऐसा उल्लेख आया है, तो अव्यक्त मूर्ति के संबंधित रेफरेंस श्लोक 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4, इसमें अव्यक्त मूर्ति का उल्लेख स्पष्ट किया है। 12वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 2, इसमें उल्लेख आया हुआ है जो मुझ में ही योग युक्त हुए तो ऐसे योगी श्रेष्ठतम माने गए हैं। जो परम श्रद्धा से भर करके शिव ज्योति को याद करते हैं, ऐसे सब योगियों में श्रेष्ठतम है। आगे है 4थे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 39, इसमें उल्लेख आया है श्रद्धावान का। जो श्रद्धावान है सदा प्रयत्नशील है, तो ऐसे ही ज्ञान पाकर परम धाम की शांति प्राप्त करते हैं। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 14, इसमें उल्लेख आया है कि जो अव्यभिचारी चित्त से नित्य निरंतर याद करते हैं, ऐसों को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 66, इसमें उल्लेख है कि जो योगी नहीं उसमें बुद्धि नहीं, और जिसमें भोगी में भावना नहीं होती है, तो भावनाहीन को शांति नहीं और अशांत को सुख कैसे होगा। तो 47 श्लोक में जो बात आई हुई है दिल और दिमाग का बैलेंस वाला, तो जो योगी नहीं है उनमें बुद्धि भी नहीं होती है। आगे है
श्लोक नंबर 47 संबंधित और श्लोक 7वें अध्याय का 17वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि ज्ञानी जो है विशेष श्रेष्ठ है और ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ, मुझको ज्ञानी अति प्रिय है। और इसमें भी बात आई है अव्यभिचारी याद वाला सदा योगी। तो जो जितना ज्ञानी होगा उतना योगी भी जरूर होगा। तो इसमें ज्ञानी और योगी दोनों के बैलेंस की बात आई है। और 11वें अध्याय का 8वां श्लोक अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, इसमें उल्लेख आया हुआ है ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। आगे है आज का श्लोक 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। श्लोक है यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयोवीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात चौमुखी ब्रह्मावाणी के ज्ञाता जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, राग रहित सहज राजयोगी योगी जन जिस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तुझे उस विष्णु लोकीय पद को संक्षेप में बताऊंगा। जैसे कि श्लोक संबंधित अभी हमने वीसीडीज के पॉइंट समझे हैं, जिसमें यह उल्लेख आया है अमोघ वीर्य अर्थात जो परम पिता की याद से जिसकी मन बुद्धि क्षण भर के लिए भी नीचे नहीं गिरती है, सदैव ही जो याद में लगा रहता है, मन बुद्धि की शक्ति क्षरित नहीं होती। तो ऐसा अमोघ वीर्य जो है वही विष्णु पद पाने वाला है। और जो नष्टो मोह होते हैं, आसक्ति रहित होने का पुरुषार्थ करते हैं, डिटैच होने का, तो ऐसे ही उस परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, अर्थात याद के द्वारा उसमें समा जाते हैं। और ऐसे जो परम ब्रह्मा में प्रवेश पाने के इच्छुक है, तो वो ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण अर्थात पवित्रता का पालन करते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने अभी भी देखे हैं। एक तो चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी पवित्रता की और राग रहित होने की बात का उल्लेख आया है, जो विष्णु लोकीय भाव को पाते हैं। आगे का रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 72, जिसमें जो निर्मोही है वो परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाते हैं, ऐसा उल्लेख है। चौथे अध्याय का 24वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24, जिसमें ब्रह्मलोक ही गंतव्य है, इसमें भी ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म का उल्लेख है। आगे है आठवें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी परम ब्रह्मलोक का उल्लेख है। 14वें अध्याय का 26वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, इसमें अव्यभिचारी भावना से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है, ऐसा उल्लेख है। 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 15, इसमें भी ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म कौन है इसका उल्लेख है फुटनोट में। आगे है 10वें अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 10
श्लोक नंबर 33, इसमें भी ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव मैं हूँ ऐसा उल्लेख है। और 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 8, इसमें भी ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में निवास करने की बात का उल्लेख है अव्यभिचारी याद के द्वारा। इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन हो गई। श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर एक बार फिर से, अध्याय 6 का 45 से 47 तक श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 45 से 47 तक, 8वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 11। 6वां अध्याय पूरा हो चुका है, इसीलिए एक बार पूरा 6वां अध्याय देख करके रखें। उसमें से ही कौन सा श्लोक किस बात के लिए लागू होता है उसे एक बार रिवीजन के रूप में श्लोक टेस्ट में प्रश्न होंगे। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।